हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। ठीक है, तो अब चलिए इसका जो आपका 16.5 एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को सोल्व करता हूं मैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 6.9 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड ए बी खींचे और उसकी उसकी समित अक्ष ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले जो आपको बोला गया है वही करना है। ठीक है, तो चलिए ये आपका स्केल है। ठीक है, और स्केल की सहायता से क्या बोला गया, 6.9 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपका 6 हुआ और 6 और ये 9, 7 से 1 कम। ठीक है, 7 से 0.1 कम, ये आपका हो गया। ठीक है, और ये लेना है ए बी, आपका ये रेखा हो गया। ठीक है, और इसकी लंबाई कितना दिया गया आपको, 6.9 cm यानी कि सेंटीमीटर। अब क्या कहा जाता है कि इसका समित अक्ष ज्ञात करना है। तो समित अक्ष ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है कि देखिए ये प्रकाल जो है, प्रकाल की सहायता से आपको बनाना है, थोड़ा सा आधा से ज़्यादा लेना है। और देखिए यहाँ आपको काटना है, एक चाप यहाँ लगाना है। ठीक है, इस बिंदु से एक चाप लगाना है और एक इस बिंदु से चाप लगाना है। देखिए, और इसे जो सो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, ये देखिए यहाँ, और इसको आगे बढ़ाऊंगा तो इस बिंदु पर काटता है। और एक आगे नीचे फिर करता हूँ मैं, यहाँ लीजिए, और एक जो है सो देख सकते हैं आप, यहाँ लीजिएगा। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा इसको, हाँ। अब क्या कीजिए, दोनों को आप मिला दीजिए। ठीक है, दोनों को आप मिला दीजिए, तो आपका ये जो है सो समित अक्ष ज्ञात हो जाता है। क्या होता है, सममित, सममित है या सम्मित है, सम्मित है। ठीक है, सम्मित अक्ष है। ठीक है, सम्मित अक्ष ज्ञात हो जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपका सॉल्व होता है इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में यही सॉल्व कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, पूरा स्क्रीन पर सो रहा है कि 8.2 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसका लंब द्विभाजक, तो उसे आपको क्या करना है, समद्वि भाजक करना है 8.2 सेंटीमीटर को। चलिए 8.2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड में पहले खींचता हूँ। ये देखिए, ये देखिए 8 हो गया हमारा यहाँ। ठीक है, ये हुआ 8। ठीक है, 8 और 1 2, 8.2 सेंटीमीटर, 0.2। ठीक है, ये आपका, इसका नाम मैं दे देता हूँ पी क्यू रेखाखंड। और इसका लंबाई कितना है हमारा, कितना लंबाई देखिए कितना है, 8.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसे जो सो आधा से थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, आधा से ज़्यादा, आधा से ज़्यादा। ठीक है, और यहाँ क्या कीजिए, एक चाप काटिए आधा से ज़्यादा। यहाँ देख सकते हैं ये चाप कट गया है। आप नीचे फिर काटिए। ठीक है, तब जाके ये समद्वि, देखिए समद्वि भाजक करना है। समद्वि भाजक का अर्थ क्या होता है आपको पता है कि दो बराबर भागों में काटना। ठीक है, तो जब लंब किसी पर दिया जाता है तो समद्वि भाजक ही करता है। ठीक है, अब देखिए इसे क्या करते हैं, ये दोनों कटान बिंदु को मिला देते हैं। ठीक है, जो ये दोनों कटान बिंदु आपको मिला है चाप वाला, ये दोनों बिंदु को मिला दीजिए। और ये दोनों बिंदु जब मिलता है तो आपका क्या प्राप्त होता है पता है, ये दोनों को क्या करता है, इस लाइन को समद्वि भाजक करता है। यानी कि 8.2 है तो 4.1 हो गया ये, और ये 4.1 हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 4.1 और यहाँ से यहाँ तक 4.1 हो गया सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका समद्वि भाजक कर देता है। क्या करता है, मैं थोड़ा सा आपको लिख देता हूँ, ये आपका समद्वि भाजक करता है। ठीक है, तो चलिए आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, सम द्विभाजक कर देता है। सम द्विभाजक यानी कि दो बराबर भागों में बांट जाता है। ठीक है, सम द्विभाजक कर देता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए, जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है उसे समझिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप यहाँ से ये हुआ। ठीक है, मैं एक बार फिक्स इसे अच्छा से कर लेता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को आप सबसे पहले क्या कीजिए, पढ़िए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या कहा जाता है कि एक रेखाखंड ए बी लीजिए, ठीक है। एक रेखाखंड आपको ए बी लेना है और ए बी का लम समद्विभाजक खींचे और जिसकी लंबाई 8.9 सेंटीमीटर हो। और इसकी आगे कहा जाता है कि इस लम समद्विभाजक पर कोई बिंदु एम लीजिए एवं जांच कीजिए कि एम जो एम एन है एम ए बराबर है एम बी का। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो जो हमें बोला गया है वो करना है, ठीक है। और ये थोड़ा बड़ा बनेगा फिगर, इसीलिए मैं यहाँ बनाता हूँ। कितना बोला गया 9.8, तो 9.8 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये आपका 1 2 3 4 9 हुआ और 10 से हमें 0.2 सेंटीमीटर कम रहना है। तो ये हमारा हो गया 9.8 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका नाम देना है ए बी, ठीक है। ए बी देना है। अब आगे कहा जाता है कि इस पर इस लंब समद्विभाजक पर कोई एम बिंदु लीजिए जहां एवं जांच कीजिए कि एम एन जो है एम ए इक्वल है एम बी के, एम ए जो सो बराबर है एम बी के। तो चलिए एक हमें बिंदु लेना है। पहले इसको समद्विभाजक कर देते हैं, यानी कि बराबर भागों में इसे काट देते हैं। तो ये आधा हो गया और आधा से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, ठीक है। ये देखिए आधा आपका यहाँ होता है और ये आधा से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। अब इसे यहाँ देखिए एक चाप बनाइए और यहाँ से भी एक चाप खींचिए, ठीक है। आपको जैसे जैसे क्वेश्चन में बताया जा रहा है वैसे करना है। और इस प्रकार से अगर आप परीक्षा में कर देते हैं तो आपका नंबर जो है सो टीचर एक भी नहीं काट सकता है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको हल करना है, ठीक है। अब क्या कीजिए, इस बिंदु को जो सो मिला लीजिए। ये काटन बिंदु जो आपको मिला इसको क्या कीजिए, मिला दीजिए और इसे जो सो मिला दीजिए। अब क्या कीजिए, इसको मिलाने के बाद आपको क्या कहा गया था कि ये जो है ये आपका कितना लंबा है 8.9 सेंटीमीटर है ना। ये 8.9 सेंटीमीटर है कोण ए बी, ठीक है। आगे क्या कहा गया था, यहाँ जो बिंदु आपको प्राप्त हुआ है ये एम बिंदु है, ठीक है। एम बिंदु है। अब ए से एम को मिलाइए, ए से एम को मिला दिया एक बार, ठीक है। और एक बार जो सो एम से बी को मिला देता हूँ। ये देखिए एम से बी को मैं मिला देता हूँ। ये देखिए एम से बी को मिला देता हूँ, एम से बी को मिला देता हूँ। तो बताइए ये जो ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल यहाँ और एक त्रिभुज है, ये समकोण दो त्रिभुज बन गया, दो समकोण त्रिभुज बन गया। तो ये दोनों त्रिभुज जो है वो क्या बराबर है? हाँ बराबर है। क्यों बराबर है समझिएगा। यानी कि ए एम जो है आपका पूछा जा रहा है कि एम ए, यानी कि एम ए ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बी एम क्या इक्वल है, दोनों बराबर है। तो हाँ बराबर है। क्यों बराबर है समझिएगा, ठीक है। देखिए मैं मेजर करके दिखा देता हूँ बराबर है कि नहीं है, ठीक है। ये देखिए मैं एक बार जो सो इसको हिलाता नहीं हूँ, फिक्स कर देता हूँ। ये देखिए, ठीक है। और ये देखिए क्या हुआ, दोनों ये बराबर है, ठीक है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि हाँ मैंने जो सो रूलर की सहायता से जांच किया। और रूलर की सहायता से भी अगर आप जांच करना चाहते हैं तो रूलर से भी जांच कर सकते हैं। ये तो आपको प्रकाल से जांच करना था। अब देखिए मैं इससे जांच करता हूँ, ठीक है, स्केल की सहायता से। देखिए 0 यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो ये आपका कितना है 5.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ मिल रहा है 5.5 सेंटीमीटर। और यहाँ भी देखिए ये 5.5 सेंटीमीटर पर मिल रहा है। तो ये भी आपका जो है 5 सेंटीमीटर साढ़े है और ये भी 5.5 सेंटीमीटर है। यानी कि ए एम बोल सकते हैं या एम ए इक्वल है बी एम का, ठीक है। मैंने जो सो जांच करके देख लिया। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को आपको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 को पहले आपको क्या करना है, पढ़ना है। किसी भी क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है, क्योंकि इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है उसे पढ़ने से ही आधा समस्या खत्म हो जाता है, ठीक है। तो चलिए पढ़िए। कहा जाता है एक रेखाखंड खींचिए जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर
यानी कि 15.6 सेंटीमीटर हो और रूलर और प्रकाल की सहायता से इसको 3 बराबर भागों में बांटिए और माप द्वारा इस रचना की जांच कीजिए। तो चलिए सबसे पहले जो बोला गया है उसे हमें करना है। कितना बोला गया है? 15 पॉइंट हमें ए बी एक रेखा खींचना है, ठीक है। ए बी रेखा खींचिए 15.6 सेंटीमीटर। तो देखिए स्केल में तो 15 तक ही है, लेकिन इससे आगे भी मैं आपको खींच के दिखाऊंगा। ये आपका हो गया 15, ठीक है। 15 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं। और इससे 6 पॉइंट हमें आगे लेना है। तो देखिए 6, 5 यहाँ हुआ कि नहीं, ये देख सकते हैं आप कि देखिए मैं स्केल को आपको अच्छा से दिखा देता हूँ। ये आपका 5 यहाँ होता है, ठीक है। देखिए 0.5 यहाँ है कि नहीं, एक सेकेंड, देखिए 0.5 यहाँ है। तो 0.5, 0.6, 0.7, 0.7 और 0.8, 0.9 और 1 होता है। तो हमें 0.65 का 5 से 1 अधिक लेना है, आधा से अधिक लेना है। तो देखिए यहाँ 5 है और यहाँ आता है, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ आता है। तो इसको पूरा मिला देता हूँ, ठीक है। एक पॉइंट देके इसको मैं पूरा मिला देता हूँ। ये देखिए ये पूरा मिल गया। और इसका नाम क्या देना है? इसका नाम जो है सो आपको कुछ भी देना है। मान लीजिए कि पी क्यू दे देते हैं, पी क्यू। अब आपको क्या बोला जाता है कि एक रेखाखंड खींचिए जिसकी लंबाई 15.6 सेंटीमीटर हो और इसका लंबाई कितना है? 15.6 सेंटीमीटर है, ठीक है। 15.6 सेंटीमीटर है। और रूलर और प्रकाल की सहायता से हमें प्रकाल और स्केल की सहायता से क्या करना है? स्केल की सहायता से जो है सो इनको तीनों 3 बराबर भागों में बांटना है, ठीक है। और माप द्वारा इस रचना की जांच करना है। तो चलिए इसको 3 बराबर भागों में बांटना है। तो सबसे पहले आप क्या करना है, हमके जो है 15.6 को डिवाइड दे देना है आपको 3 से, ठीक है। तो चलिए इसे 3 से अगर डिवाइड देते हैं तो कितना आता है आंसर पता है आपको? 5.2 आता है, 5.2 सेंटीमीटर आता है। 5.2 आता है। यानी कि अब स्केल में हमें जो सो 5.2 जहाँ है वहाँ सेट करना है, ठीक है। देखिए समझिएगा, ये देखिए आपका 5 यहाँ है कि नहीं, 0 से पहले मिलाता हूँ 0 और ये देखिए 0 हो गया, ठीक है। 0 से 5 हुआ, 5.2 यानी कि 0 से 2 आगे बढ़ना है, 2 लाइन पर आगे जाना, ठीक है। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये 5.2 पर मैं यहाँ हूँ, ठीक है। ये मैं दिखा रहा हूँ 5.2 पर है। अब क्या कीजिए, अब यहाँ से एक जो सो एक बार फिक्स कीजिए, इस प्रकार से फिक्स कीजिए और एक बार यहाँ से आप काटिए, ठीक है। यहाँ से काटिए, सबसे पहले यहाँ से काटिए और एक बार फिर यहाँ से काटिए और एक बार फिर यहाँ से, देखिए स्केल को साइड करता हूँ और एक बार स्केल को यहाँ से यहाँ तक काटिए और ये पॉइंट को आप मिला दीजिए, ठीक है। ये पॉइंट को भी यहाँ से यहाँ तक काट दीजिए। अब तीनों पॉइंट को मिला देना है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए तीनों को क्या करना है? मिला देना है, तीनों को मिला देना है, ठीक है। तो तीनों को मिला देना है। ये लाइन थोड़ा सा ज़्यादा आ गया है, आप यहीं तक समझिएगा, ठीक है, यहीं तक। अब देखिए इसका नाम दे दीजिए आप ए बी सी और ये डी हो गया। तो ए बी हमारा कितना है? 5.2 सेंटीमीटर है, ठीक है, 5.2 सेंटीमीटर है। और अगला फिर हमारा जो सो 5.2 सेंटीमीटर है और नेक्स्ट हमारा ये भी 5.2 सेंटीमीटर है। 5 कितना है? 2 सेंटीमीटर। अब देखिए तीनों को हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तीनों को जोड़ने पर देखते हैं कि इतना आता है कि नहीं आता है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी को जोड़िए, ठीक है। तो पूरा को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा? ए डी आएगा ना। तो देखिए 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर प्लस 5.2 सेंटीमीटर बराबर में कितना आता है? 5 5 10 15 और 2 2 4 6, तो 15.2 सेंटीमीटर इसका आंसर आता है। यानी कि आप एक बार जो है सो प्रकाल और रूलर की दोनों की सहायता से इस लाइन को आपने ड्रॉ करके देख लिया, ठीक है। तो कैसे बनाया जा सकता है आप समझ चुके होंगे। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे समझिए।
देखिए इसमें थोड़ा सा जो आपको है जो क्वेश्चन नंबर 5 पे इसमें पहले पढ़िए इसको कि 7.2 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड MN खींचे और फिर MN को व्यास मानकर क्या करना है कि व्यास मानकर एक वृत्त खींचना है। ठीक है, तो वृत्त खींचने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, त्रिज्या की आवश्यकता होता है। तो इसमें सॉल्व करता हूँ मैं कि इसमें दिया है हमारा, दिया है क्या, दिया है व्यास, दिया है व्यास d बराबर कितना दिया है हमारा, d बराबर 7.2 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, 7.2 सेंटीमीटर। अब लेकिन इसे क्या करना है, हमें त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या के बराबर हमारा क्या होता है, त्रिज्या का एक फार्मूला होता है कि r बराबर व्यास बटा 2। ठीक है, तो व्यास हमारा कितना है 7.2 सेंटीमीटर बटा 2। तो इसको रख के 60.2 को अगर आप 2 से डिवाइड देते हैं तो बताइए कितना आएगा, 3.6 आएगा। देखिए यहाँ मैं भागा देके दिखा देता हूँ, 7.2 है, इसे देखिए 2 से देते हैं तो 2 तिहाई 6 आता है, 1 और 2 और 2 छक 12। ठीक है, 3.6 सेंटीमीटर आता है। इतना हमारा क्या आ गया त्रिज्या। तो चलिए अब 3.6 सेंटीमीटर का पहले सबसे पहले अब देखिए लाइन ड्रॉ करना है। सबसे पहले आपको क्या बोला गया था कि लाइन ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ करना है कितना आपको, MN एक रेखाखंड खींचना है 7.2। तो 7.2 का एक रेखाखंड खींचे और देखिए कितना आपको खींचना है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ से मैं फिक्स कर लेता हूँ, यहाँ से घूर जाए, हाँ ये पूरा हो गया। ठीक है, तो 7.2 ये देखिए यहाँ मैं फिक्स करता हूँ पहले 7.2, ये देखिए 7 हो गया और 2 यहाँ बढ़ना है, 0.2 बढ़ना है और। ठीक है, तो ये आपका 7.2 सेंटीमीटर का क्या हो गया MN। MN जो सो MN ठीक है, MN एक रेखाखंड खींच लिए और इसकी लंबाई जो है सो कितना है देख लेते हैं एक बार। इसका लंबाई जो है सो उतना ही आया होगा, ये देखिए। ठीक है, इतना आया। अब इसे जो सो 2 बराबर भागों में हमें बांट के क्या आने की बराबर भागों ने, ये 7.2 है। ठीक है, तो इसको 3.6 सेंटीमीटर का एक हमें व्यास लेकर, त्रिज्या लेकर इसका जो सो हमें रचना कर देना है। तो ये देखिए, तो एक बार मैं यहाँ मेजर कर लेता हूँ, ये 3.6। देखिए थोड़ा सा इसको मिलाने में दिक्कत होता है, हाँ ये देखिए 3.6 मिल गया। अब क्या कीजिए, 3.6 मिला, यहाँ से थोड़ा सा इसको काटिए, ये इसका सेंटर बना और ये देखिए बिल्कुल सही बना। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, यहाँ से घुमा देना, इसको घुमा देना है। तो ये आपका क्या बना, सर्कल तैयार हो गया। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो ही गया, सुधारते सुधारते पर भी थोड़ा सा मिस्टेक हो ही जाता है, क्योंकि इसमें जो सो पूरा तरह से अच्छा से हाथ वीडियो में नहीं घूर पा रहा है, क्योंकि लेकिन मैं बताने का प्रयास पूरा करता हूं। तो चलिए, ये आपका MN जो है सो 7.2 सेंटीमीटर है, लेकिन जो त्रिज्या आपका बना यहाँ से यहाँ तक, जो त्रिज्या आपका बना कितना बन गया, 3.6 सेंटीमीटर का बन गया। ठीक है, तो ये आपका जो सो क्या हुआ, एक वृत्त बन गया जिसका व्यास कितना है D, आने की व्यास आपका 7.2 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को आप समझिए। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को पहले आप पढ़िए और समझिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 को स्क्रीन पर शो हो रहा है। पढ़िए, क्या कहा जाता है कि एक केंद्र O और त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर लेकर एक वृत्त खींचिए। और आगे कहा जाता है इसकी कोई जीवा ए बी, ठीक है, जीवा क्या ए बी खींचिए और इस जीवा ए बी का जो सो लंब संधिभाजित खींचिए, समद्विभाज खींचिए। ठीक है, और यह वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक जो बोला जा रहा है वो ड्रॉ करना है। ठीक है, कितना बोला गया है कि O पॉइंट लेना है, O केंद्र लेना है और त्रिज्या आपका 2.8 सेंटीमीटर।
देखिए 2.8, 2 मेरा यहाँ आया और 8 यहाँ आएगा, ठीक है। तो 2.8 आ गया यहाँ से, ठीक है, 2.8 सेंटीमीटर। और ये आपका सेंटर कितना है, सेंटर ओ माना गया है। और ये आपका त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर CM, ठीक है। अब क्या कीजिए, बोला जा रहा है आपको इससे सर्कल बना देना है आपको। तो ये देखिए सर्कल में बना देता हूँ, ये देखिए सर्कल, ठीक है। सर्कल बनाना है आपको, ये हाँ, अब घुमा दीजिए इसको, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन मैं आपके लिए बना के दिखाता हूँ। ये देखिए नहीं बन पा रहा है, ठीक है, लेकिन मैं हाथ यहाँ से घूर नहीं पा रहा है। ये देखिए, ठीक है। ठीक है, ये मान लीजिए कि थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, लेकिन आप इसमें जो सो सही से आपको ड्रॉ करना है। अब क्या बोला गया था आपको कि 2.8 सेंटीमीटर का एक आपका जो है सो त्रिज्या लेना है। और आगे बोला गया था कि आपको ए बी एक जीवा लेना है, ठीक है। तो ए बी एक जीवा किसे कहते हैं, वृत्त का जीवा इसे कहते हैं। ए बी एक जीवा लेना है, तो ए बी एक जीवा ले लीजिए। और आगे कहा जाता है जीवा लीजिए और ए बी का लंब समद्विभाजित कीजिए या वृत्त के केंद्र ओ से जाता हो, केंद्र ओ से। देखिए ये सेंटर आपका है कि नहीं, सेंटर है। और इस पर जो सो आपको एक समद्वि विभाजित करना है। तो सेट स्क्वायर की सहायता से आप कर सकते हैं, जो आपका सेट स्क्वायर है उसकी मदद से, ठीक है। तो देखिए ये आपका रहा सेट स्क्वायर, ठीक है। इसकी हेल्प से आप बना दीजिए, ठीक है। तो समद्विभाज इसे कर दीजिए, ये देखिए ये हो गया, ठीक है। तो ये समद्विभाज हो जाता है। और इसे आप आगे बढ़ा दीजिए, इसे क्या कीजिए आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका समद्विभाजक हो जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है आपका सॉल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखिए, जो जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है सबसे पहले पढ़िए। क्या बोला जा रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और इस कोई क्या करना है कि इसकी कोई दो जीवा खींचिए और इन दोनों जीवाओं के लंब समद्विभाज कीजिए और अवलोकन कीजिए कि यह कहाँ से होकर जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल बना देता हूँ आपको, क्योंकि सर्कल का बात इसमें कहा जा रहा है, ठीक है। तो सर्कल सबसे पहले एक मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे यह क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ये सब जितना भी क्वेश्चन है बहुत बड़ा क्वेश्चन आप नहीं समझिएगा, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं ड्रॉ करने वाले बहुत ही नॉर्मल होते हैं। बस आपको सिर्फ इसमें जो सब फिगर बनाना आना चाहिए, ठीक है। ये देखिए सर्कल ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं अच्छा से एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखिए जो जो बोला जा रहा है वही आपको करना है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है सबसे पहले कि 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या। देखिए मैंने तो इसका त्रिज्या नापा नहीं, लेकिन देखता हूँ मैं, ऐसा ही बना दिया 3 सेंटीमीटर। चलिए ये 4 सेंटीमीटर का बन गया, तो मान लीजिए कि ये 3.5 सेंटीमीटर का बन जाता है, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर का बन जाता है, 3 की जगह पर 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप मान यहाँ 3 सेंटीमीटर का लेके चलिएगा, ठीक है। अब क्या कहा जाता है आपको कि 2 जीवा खींचिए, इसमें आपको 2 जीवा खींचना है। तो ये आपका 2 जीवा है, एक जीवा यहाँ से खींचना है आपको और एक जीवा यहाँ खींच देना है, ठीक है। 2 जीवा खींच देना है और इसका नाम आपको ओ देना है और ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये पी, इसको ए दीजिए, इसको बी दीजिए, सी दीजिए और ये डी दीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिए कि आपको क्या बोला गया है कि आपका जो ये है ना कि क्या बोलते हैं इसको, जीवा है, उसे आपको समद्विभाजक करना है, यानी कि 2 बराबर भागों में से काटना है। तो समद्विभाजक करना है तो आधा से थोड़ा सा अधिक मैं ले लेता हूँ, आधा से थोड़ा सा अधिक है। अब देखिए एक चाप यहाँ काटिए आप, ठीक है। फिर से एक इस पॉइंट से एक चाप लीजिए और इसको सर्कल को हिलाना, मतलब ये जो प्रकाल को आप फिक्स किए हैं इसको आपको हिलाना नहीं है, तो पूरा आपका मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, और एक नीचे लेना है और फिर से एक चाप आपको नीचे काटना है, ठीक है। जब तक आपको 2 कटन बिंदु नहीं मिल जाए तब तक आपको कुछ नहीं करना है। अब ये देखिए, अब इसको क्या करना है, आपको मिला देना है, ठीक है। इसको मिला देना है, ये देखिए
बस इसको मिला देना है, ठीक है। अब देखिए एक जीवा, यहाँ एक जीवा का जो सो आप समधी विभाजित कर लिए। अब दूसरा जीवा को देखिए, जीवा सी डी का हुआ, अब जो सो बी सी का समझिए। ये देखिए यहाँ हुआ इसका कटन बिंदु और इसका कटन बिंदु यहाँ हुआ, ठीक है। और इसका मान लीजिए कि ऊपर यहाँ होता है, कहीं ऊपर होता है, ठीक है। ऊपर जगह नहीं तो आपको मैं दिखा देता। और इसको भी जो सो मैं क्या करता हूँ, मिला देता हूँ। ये देखिए, देखिए तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, लास्ट में पूछा गया है कि अवलोकन कीजिए कि यह कहाँ से होकर गुजरता है। जो इसका समद्विभाजक हो रहा है, देखिए कहाँ से होकर गुजर रहा है, केंद्र से। तो आप लिखेंगे कि अवलोकन करने पर, अवलोकन करने पर पता चलता है कि यह वृत्त के केंद्र से कहाँ से होकर जाता है, या वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। और इस प्रकार यह जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो सो आंसर आपको मैं दिखा दिया हूँ। और ये आपका फिगर है, ठीक है। तो दोनों को आप ध्यान से देख लीजिए, आंसर और फिगर को। और इस प्रकार यह जो चैप्टर जो आपका है, जो आपका चैप्टर कितना था 16.5 जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आपको लाइक करना है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलता है आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।